कल हम लोगों ने संधि शुरू किया था और संधि शुरू करके हमने बताया था कि संधि 3 तरह की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर हमने बताया था कि इन तीनों संधियों के भी कई भाग होते हैं। जैसे स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, तो उसी स्वर संधि का 2 भाग आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि और दूसरा पढ़ेंगे गुण संधि। दीर्घ संधि क्या है? जब आ या बड़ा आ हो, जिसको ह्रस्व या दीर्घ कहा जाता है, छोटी ई या बड़ी ई हो, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, उसके जस्ट बाद अगर फिर वही आ रहे हैं तब वो दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा वाला ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा है जब आ ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्रमशः यही स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। अब इसको आप उदाहरण से अच्छे समझ लोगे। जैसे यहाँ देखिए मध्य धन अनुसार है, यहाँ आ है तो यहाँ भी आ है, छोटा आ के बाद छोटा आ है, लेकिन क्या हो गया? बड़ा मात्रा आ गया, बड़ा मात्रा आ गया ना। देखिए हमने यहाँ बता भी दिया है, छोटा धन छोटा बराबर क्या हो गया? बड़ा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यही दोनों का होता है मेल। बाकी सारा वैसे रहता है। दूसरा देखिए परम, माँ में आ है ना, और यहाँ आत्मा में बड़ा आ है, छोटा आ बड़ा आ मिलकर के देखिए फिर माँ पे बड़ा आ की मात्रा लग गया। लग गया ना, यानी छोटा धन बड़ा आ बराबर फिर बड़ा आ ही जाएगा। फिर इसी तरह विद्या धन अर्थी, अब देखिए बड़ा आ पहले आ गया, विद्या में बड़ा आ मात्रा है ना, और यहाँ छोटा आ है, विद्यार्थी हो गया। क्या लगा? बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, यानी छोटा आ छोटा तो भी बड़ा आ, पहला छोटा दूसरा बड़ा तब भी बड़ा आ, पहला बड़ा आ दूसरा छोटा आ तब भी बड़ा आ। ठीक है, ये तो केवल आ के लिए था। इसी तरह हम छोटी ई ली और बड़ी ई के लिए देखेंगे। रवि में छोटी की मात्रा है ना? और इंद्र में भी छोटी ई है, यानी छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा, इसीलिए इसको दीर्घ कहा जाता है, दीर्घ संधि, है ना। तो देखिए वहां पे बड़ी की मात्रा आ गया, आगे नहीं आ गया। यहाँ छोटी की मात्रा था और वहां क्या हो गया? बड़ी की मात्रा आ गया, क्योंकि छोटी धन छोटी बराबर क्या हो जाता है? बड़ी। ऐसे में फिर यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा है और यहाँ पे छोटी ई है, चाहे बड़ी ई हो और फिर उसके बाद छोटी ई हो, लेकिन हमारा क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ऊ के लिए हम ले रहे हैं, छोटा ऊ है फिर छोटा ऊ है, बड़ा ऊ हो गया। बड़ा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो पहला दूसरा छोटा ऊ हो तब भी बड़ा ऊ हो जाएगा, है ना। तो इसका नाम ही है दीर्घ संधि। यानी अगर कोई स्वर आ ई ऊ के बाद फिर अगर वही आ रहे हैं, आ के बाद आ रहा है चाहे छोटा या बड़ा, ई के बाद ई आ रहा है चाहे छोटी या बड़ी, ऊ के बाद ऊ आ रहा है चाहे छोटा या बड़ा, तो हमेशा वो दीर्घ हो जाता है, यानी वहां पे मात्रा जो होगी वो बड़ी वाली आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। अब अगर हम कुछ देंगे आप लोगों को संधि करने के लिए, कर ले जाओगे? ठीक है, दूसरा है हमारा गुण संधि। क्या है? गुण संधि में क्या है? इसकी परिभाषा से ही केवल समझ लेना, आ या आ के आगे अगर ई या ई आए, यानी अगर आ हो और ई हो, या बड़ा आ हो या बड़ी ई हो, तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। आ रहेगा और पहला, अगर पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण आ है, चाहे छोटा आ चाहे बड़ा आ, और जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वो चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई।
तो हमेशा मात्रा ए हो जाएगा, दोनों मिला करके आ और ई जब मिलेगा तो ए हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आ के साथ ऊ मिलेगा, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। और अगर उसी आ के साथ री मिलेगा तो अर हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण से समझिए इसको। देव में आ है ना, वा में आ है नहीं है, और इंद्र में ई है। आ और ई मिलके हमने बताया है ए हो जाता है। देखिए वहां पे ई की मात्रा आ गया। इसी तरह रमा में बड़ा आ है ना, और क्या है, बड़ी ई है। आ के बाद बड़ी ई आया तो भी ए हो गया। रमाधन ईस बराबर रमेश। तो जब आ में चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ, उसके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई कोई भी आता है तो उसका मात्रा जब उनका मेल होगा तो ए हो जाता है। ठीक है। उसी तरह देखिए हित में ता में आ है और यहाँ छोटा ऊ है। हमने बताया है आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाता है, हो जाता है ना। तो देखिए हित धन उपदेश, तो हितोपदेश हो गया नहीं हो गया। देखिए तापे ओ की मात्रा हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों का मेल होना है। ता और ऊ का मेल होना है ना। यहाँ आ है यहाँ ऊ है, जब आ और ऊ आएगा तो ओ हो जाता है। चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, उधर चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो ओ हो जाएगा। ठीक है। पर धन उपकार, कितने लोग बता सकते हैं पर धन उपकार क्या हो जाएगा, आ ऊ मिलके ओ हो जाएगा, परोपकार। इसी तरह यहाँ महा में आ है और इधर री है, री है ना। हमने बताया है आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, महाधर ऋषि, तो क्या हो जाएगा, महर्षि। अर हो गया ना, महर्षि। सप्तधर ऋषि क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। ऐसे में कितने लोगों को ये दोनों शब्द समझ में आ गए। अगर उदाहरण दे हम आपको घर से करने के लिए, कर लाओगे? ये लाइनें रखना। आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो हो जाता है, और अगर री आए तो अर हो जाता है। इतना ही रट लो बस। अब ये जो व्याकरण है हिंदी का, वो जान लीजिए मैथ है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आसान होता जाएगा। ठीक है। ठीक है, हमने दो संधि पढ़ा आज। अगले पार्ट में फिर कल हम जो है दो संधि पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।